ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदं भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सबर स्वामी जी का भाष्य, उसकी पंक्ति यहाँ उद्धृत की थी। दृष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधनम इति एवं आदि। दृष्टो ही तस्य अर्थ, वेदस्य अर्थ, वेद का अर्थ क्या है? कर्मावबोधनम। तो यहाँ वेदांती उसको थोड़ा संशोधन करके बताते हैं। तत्र फलवत अर्थावबोधनम इति वक्तव्य। इसको केवल कर्मावबोधन के बदले फलवत अर्थावबोधनम इतना कर दीजिए वक्तव्य। तो धर्म विचार का वहां उपक्रम है, वहां भी घट जाएगा। ब्रह्म विचार का जहां उपक्रम होगा वहां भी घट जाएगा, दोनों में हो जाएगा। और ऐसा होने से नैतावता वेदांता नाम ब्रह्म परत्व निराश। वेदांत ब्रह्म पर है, इसका कोई निराश नहीं होगा। आगे देखिए, अतएव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम इति सूत्रकारो। सूत्रकार जैमिनी महर्षि जी। धर्मस्य फलवद अज्ञातत्वेनैव वेदार्थतां दर्शयति। धर्म कैसा है? फलवत है, अज्ञात है। फलवत अज्ञातत्वेन एव वेदार्थताम। धर्म वेद का अर्थ है, वेदस्य अर्थताम धर्मस्य वेदार्थताम दर्शयति। कह दर्शयति? सूत्रकारः जैमिनी महर्षि। कुत्र? तो ये जो सूत्र है तत्प्रमाणम वास्तव में बड़ा सूत्र है। क्या है वो सूत्र? औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकस्यार्थे अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। ये 115 जैमिनी सूत्र है, शायद यही नंबर है 115। ये बृहदारण्यक में है, पेज नंबर 9, टिप्पणी नंबर 4। अभी इसको पढ़िए। अतएव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम, ये दिया है ये वाक्य में सूत्र का। तो ये जो तत्प्रमाणम, ये कहाँ आता है? औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधस् तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकस्यार्थे अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम बादरायणस्यानपेक्षत्वात्। ये है 115 दिया है ना? हाँ, 115। इसका अर्थ क्या है? मतलब ये टीकाकार ने इसको क्यों बताया है यहाँ जैमिनी सूत्र को, कि हमारा जैमिनी सूत्र से, जैमिनी सूत्रकार से और शबर स्वामी से विरोध नहीं है। वो जो कहते हैं वो सही है, लेकिन वो जो कहते हैं वो केवल धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत सही है, पूरे वेद के लिए वो सही नहीं है। क्या? तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, ये धर्म जिज्ञासा के विषय में वो सही वाक्य है उनका, हम उनसे सहमत है।
उसको दिखाने के लिए ये सूत्र उद्धृत किया है। क्या है कि वेद के जो शब्द हैं, उत्पत्ति कहा, वेद का शब्द उसका अर्थ के साथ संबंध है। तस्य ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ है प्रमाणम, उसका प्रमाण है वेद वाक्य। अव्यतिरेकस्य अर्थे अनुपलब्धे अर्थे, और ये कैसा है? अव्यतिरेक मतलब अबाधित, अनुपलब्ध तो जो अबाधित है और अनधिगत है उसमें वेद वाक्य प्रमाण है, तत्प्रमाणम। और बादरायण भगवान वेद व्यास जी भी उससे विरुद्ध नहीं है, बादरायण से अनपेक्षत्वात्, तो वहां हम उनका विरोध नहीं करते। मतलब उत्तर मीमांसा में भी यह तो हम भी स्वीकार करते हैं कि वेद वाक्य प्रमाण है, और किस विषय में? जो अनधिगत है और अबाधित है, इसमें प्रमाण हम भी मानते हैं। अनुपलब्धे अर्थे, देखिए अभी फिर से वही पंक्ति देखिए, अनुपलब्धे अर्थे, तो सीधे ही उस सूत्र को बोल रहा है, औत्पत्ति का सूत्र। तत्प्रमाणम इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवद अज्ञातत्वेनैव वेदार्थता। तो वहां सूत्रकार ने कहा है कि वो जो वाक्य है वो मतलब सूत्र धर्म को फल वाला और अज्ञात है, इसमें वेद की अर्थता, वेद का प्रयोजन है, बताता है। तच्च अविशिष्टम ब्रह्मण, ब्रह्म में भी वो समान है, कोई भेद नहीं। विशेष का अर्थ है भेद, विशिष्टम का अर्थ है That which has Visheshana. भेद वाला। भेद वाले को क्या कहोगे? देखो मैंने वाक्य क्या कहा, विशेष का अर्थ है भेद, विशिष्ट का अर्थ क्या होगा? भिन्न, जो भिन्न होगा। तो ब्रह्म भी अविशिष्ट, मतलब ब्रह्म वहां वहां भेद नहीं है, मतलब ब्रह्म भी अभिन्न है। किससे अभिन्न है? उस वाक्य से। मतलब जैसे धर्म के लिए वो सूत्र घट जाता है, ब्रह्म के लिए भी वही सूत्र घट जाएगा। विशेष में विशिष्ट कैसे हुआ? निष्ठा प्रत्यय से हुआ। धातु भले भिन्न हो निष्ठा से, तो भिद का भी निष्ठा प्रत्यय से भिन्न होगा। ब्रह्मण इति न वृद्ध वाक्य ही विरोध है। वृद्ध का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? शास्त्र तात्पर्य। देखिए पूर्व में भाष्य में क्या कहा, यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम, तो यहाँ वृद्ध को, वृद्ध का अर्थ करेंगे शास्त्र तात्पर्य विधेयी ही, वृद्ध वाक्य ही शास्त्र तात्पर्य विधेयी, अथवा शास्त्र तात्पर्य उनसे हमारा विरोध नहीं है। भाष्य में तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम। तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, वो धर्म जिज्ञासा का विषय होने से विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्रायम द्रष्टव्यम, तो इसलिए वहां विधि प्रतिषेध शास्त्र उसका यही अभिप्राय होगा। क्या अभिप्राय होगा? धर्म जिज्ञासा में कहीं तो विधि होगी अथवा निषेध प्रतिषेध होगा। धर्म जिज्ञासा विषय वाला होने से विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्रायम, विधि प्रतिषेध शास्त्रे एवं अभिप्राय। टीका में अब ये जोड़ा जो अगला जो प्रसंग है टीका में, वो कुछ विशेष है, मतलब पूर्व में कहीं पठित नहीं होगा। निषेध शास्त्र से निवृत्ति कार्य परत्वम अस्ति।
तत्सूत्र भाष्य वाक्य जातम कर्मकांडस्य कार्यपरत्वाभिप्रायम इत्यर्थः। निषेध शास्त्र भी निवृत्ति कार्य पर है। निवृत्ति कार्य परत्वम निषेध शास्त्रस्य अस्ति। तो जैसे विधि शास्त्र वो प्रवृत्ति कार्य पर है, निषेध शास्त्र निवृत्ति कार्य पर है। तत्सूत्र भाष्य वाक्य जातम, सूत्र भाष्य में जो जो वाक्य हैं उनका समस्त समूह कर्मकांड से कार्य परत्व अभिप्रायम, वो क्या कहते हैं, कर्मकांड क्रियापरक है, यहाँ कार्य परक से क्रिया लेनी है इत्यर्थ। वस्तुतस्तु लिंग अर्थे कर्मकांड से तात्पर्यम, कर्मकांड का तात्पर्य किसमें है, लिंग अर्थ, लिंग से क्या लेंगे, विधि, विधि लिंग, इमे कर्मकांड का तात्पर्य। लिंग अर्थश्च लोके प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन क्लुप्तम यागादि क्रियागतम इष्ट साधनत्वमेव न क्रिया तो अतिरिक्तम कार्यम। प्रभाकर ये क्या कहते हैं, कर्म से अतिरिक्त एक नियोग होगा, कर्म करने से नियोग होगा, वो नियोग से अदृष्ट की प्राप्ति होगी। तो यहाँ टीकाकार उसका निषेध करते हैं। न क्रिया अतिरिक्तम कार्यम, कार्यम से नियोग, वहां दिया है टिप्पणी में कुछ, हाँ लिख लीजिए आप, कार्यम का अर्थ यहाँ नियोग, क्रिया से अतिरिक्त कोई नियोग नाम की वस्तु नहीं है, सिद्ध नहीं है, वो केवल आपके दर्शन में है, प्रभाकर के दर्शन में, वेद में कुछ ऐसा नहीं है। उसकी पूर्व पंक्ति देख लीजिए, लिंग अर्थश्च लोके प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन क्लुप्तम, क्लुप्तम का अर्थ है सिद्धम। लिंग अर्थ जो है वो लोक में प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन सिद्ध है। विधि का जो अर्थ होगा वो प्रवर्तक ज्ञान के रूप में सिद्ध है। और लिंग किस कर्म को बताता है, किस क्रिया को, याग आदि को। यागादि में क्या है, इष्ट साधनत्वम, यागादि क्रियागतम इष्ट साधनत्वम सिद्धम, ये सिद्ध है। तो जहां इष्ट साधनता का ज्ञान होगा वहां प्रवृत्ति होगी, ये स्पष्ट है। इष्ट का साधन क्या है, यहाँ याग आदि, याग आदि, इष्ट है स्वर्ग, उसका साधन है याग आदि, याग आदि से दिया ही है, याग आदि क्रियागतम इष्ट साधनत्व। और जो भी कर्म होगा वो कैसा होना चाहिए, केवल इष्ट ही नहीं, उसमें और भी एक जोड़ना पड़ेगा, बलवद अनिष्ट परिहान है। तर्क संग्रह किसने पढ़ा है, बलवद अनिष्ट अननुबंधी, मतलब तर्क संग्रह मूल में तो नहीं है, लेकिन पढ़ाया था तब बताया था ये। तो इष्ट भी हो और बलवद अनिष्ट अननुबंधी हो, तब वो प्रवृत्ति का जनक होगा। केवल इष्ट जान लिया लेकिन वहां बलवद अनिष्ट भी है, जैसे क्षीर में विष मिला हुआ हो, विष मिश्रित क्षीर हो, तो क्षीर तो इष्ट है लेकिन वहां बलवद अनिष्ट है, तो आप छोड़ दोगे, प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ यागादि में इष्ट साधनत्व है और चिकीर्षा है, कर्तुम इच्छा है, तो प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन उससे अतिरिक्त कोई कार्यम नहीं है, नियोग। वो कार्य कैसा है जिसको आप नियोग कहते हो, तस्य कूर्म लोमवद अप्रसिद्धत्वात्। कछुए में बाल कितने होते हैं, ऊपर होते हैं कि नीचे,
नहीं नहीं, कूर्म लोम कैसे अप्रसिद्ध है, ऐसे आपका ये नियोग अप्रसिद्ध है। इति तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे दधिसोमादौ प्रामाण्यम किमुत ज्ञान कांडस्य इति मंतव्यम। तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे, पर का मतलब प्रभाकर, आप लोगों के मत में उस कार्य को आप मानते हो, उससे विलक्षण सिद्ध वस्तु जो है कौन सी, दधि सोम इत्यादि, दधि सोम आदि सिद्ध वस्तु है, उसको भी आप मानते हो, उसमें प्रामाण्य मानते हो। प्रामाण्य का अर्थ है जो वेद वाक्य दधि सोमादि का वर्णन करते हैं उस वेद वाक्य को आप प्रमाण स्वीकार करते हो। वास्तव में वो साध्य है कि सिद्ध है, सिद्ध है। दधि सोमादि सिद्ध है, सिद्ध होने पर भी अगर आप उसको प्रमाण मानते हो तो किमुत ज्ञान कांडस्य, तो ज्ञान कांड को भी आपको प्रमाण मानना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है, वो भी सिद्ध वस्तु का ही बोधन कराता है, ब्रह्म का। देखो ये जो 5-6 पंक्तियां है ना जो आज अभी देखा, वो पूरा मीमांसा को लेकर है विचार टीका में। किंच वेदांताः सिद्ध वस्तुपराः फलवत् भूत शब्दत्वात् दध्यादि शब्दवत् इत्याह। वेदांताः सिद्ध वस्तुपराः, वेदांत सिद्ध वस्तु परक है। साध्य क्या है इसमें, सिद्ध वस्तु परत्वम, सिद्ध वस्तु परत्वम साध्य है। हेतु क्या है, भूत शब्दत्वम। क्रम बदल देने से कितनी भ्रांति हो जाती, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 1 नंबर पक्ष, 2 नंबर साध्य, 3 नंबर हेतु। ऐसा नहीं है, तो ध्यान दे के बताना है। भूत शब्द, भूत शब्दत्व, भूत शब्दत्व जो है, अच्छा दृष्टांत क्या है, फलवत्, फलवत दध्यादि शब्दवत् की वती है। अगर वो मतुप होगा तो दृष्टांत नहीं बनेगा। देखो आप लोग उत्तर कम दीजिए, थोड़ा सुनिए भी मैं क्या बता रहा हूं, नहीं तो वो आप अपनी ही गाते रहोगे। मैंने क्या कहा यहाँ, देखो ये हानि होती है। फलवत में मतु प्रत्यय है कि वती प्रत्यय है, मतु प्रत्यय होगा तो फलवत दृष्टांत नहीं होगा। फलवत का अर्थ क्या होगा, फलवाला। फलवाला जो है ऐसा भूत शब्द, भूत का अर्थ क्या है, भूत की पिशाच, सिद्ध वस्तु। तो जो फल वाली है और सिद्ध वस्तु है, फलवत भूत शब्दत्वात्, ये हो गया हेतु। दध्यादि शब्दवत, इसमें मतु प्रत्यय कहाँ है, हाँ इसमें नहीं है, ये दध्यादि शब्द दृष्टांत है। मतलब हर चीज को ठीक से देख के फिर समझना है। ठीक है, तो अभी व्याप्ति क्या होगी इसमें, हाँ क्या, यत्र यत्र व्याप्ति में पहले क्या आता है, यत्र यत्र फलवत भूत शब्दत्व, फलवत साथ में होगा, यत्र यत्र फलवत भूत शब्दत्व तत्र तत्र सिद्ध वस्तु परत्वम। अभी इसका अर्थ, ये तो सीधे पंक्ति तो हो गई, इसका अर्थ समझना है। जो जो फल वाला है और सिद्ध है वह सिद्ध वस्तु परक है। फलवत भूत शब्दत्व जहां भी है वो सिद्ध वस्तु का बोधक है, सिद्ध वस्तु परक है। जैसे दध्यादि शब्द,
तो वेदांत भी कैसा है, फलवत है, और भूत शब्द मतलब सिद्ध वस्तु का बोधक है, तो वेदांत भी सिद्ध वस्तु परक हो सकता है। वेदांत में फल है, क्या फल है? दुख की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, शोक की निवृत्ति, ये सारे फल हैं। दध्यादि शब्दवत इत्याह। अपिच, अब दिया है, आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति एतद एकांतेन अभ्युपगच्छताम भूतोपदेशानर्थक्य प्रसंगः। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्मादनित्यम, ये एक एक दो एक, क्या है इसका नंबर? एक दो एक। वहां कहा है कि समस्त वेद केवल क्रियापरक है। इति एतद एकांतेन अभ्युपगच्छता, अगर आप केवल इसका सीमित अर्थ मानोगे, एकांतेन मतलब केवल उतना ही अर्थ लोगे कि जो क्रियापरक नहीं है वो सब अनर्थ रूप है, तो सोम दधि इत्यादि इसमें कहाँ क्रिया है, ये तो सिद्ध वस्तु है। तो भूतोपदेश अनर्थक्य प्रसंग, भूत का अर्थ है सिद्ध, तो जो सिद्ध वस्तु है उसमें अनर्थक्य का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है, देखिए। हाँ, कोई प्रश्न है कुछ? Harimu Swamiji, the question is thought, Vedanta is Palavat, not the Buddha. Vastu is Palavat. This is my understanding. वेदांत भी फलवत है, और भूत ब्रह्म जो है वो भूत वस्तु है, वो सिद्ध वस्तु है, उसी का बोधक है। ब्रह्म साध्य नहीं है, मैं ब्रह्म पहले से हूं, आपको केवल ये जानना है कि आप ब्रह्म हो, ऐसा। टीका में देखिए, किम अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम अविधेय भाव फलाभावो वा। अक्रियार्थक शब्दानाम, जो क्रियार्थक शब्द नहीं है, जैसे दधि सोम इत्यादि, उनका अनर्थक्य कैसे है? अभिधेय का अभाव है कि फल का अभाव है? अभिधेय का अभाव का अर्थ है शब्द का कोई अर्थ ही नहीं हो, उसको कहते हैं अभिधेय अभाव। अभिधान और अभिधेय, अभिधान से शब्द, अभिधेय से विषय, विधेय पदार्थ के लिए होता है, तो पदार्थ ही नहीं है, इसलिए अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम, ऐसा आप कहते हो कि वहां फल नहीं है, फलाभावो वा। आद्य आह, आद्य है अभिधेय अभाव, तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात् इति न्यायेन एतद् अभिधेय राहित्यम नियमेन अंगीकुर्वताम् सोमेन यजेत दधना जुहोति इत्यादि वाक्येषु दधि सोमादि शब्दानाम अर्थशून्यत्वं स्यात् इत्यर्थः। इस न्याय के द्वारा अभिधेय राहित्यम नियमेन अंगीकुर्वताम्, अभिधेय का अभाव है। अगर आप ऐसा कहोगे कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जो भी है वो सारे क्रिया से जोड़नी है, अगर नहीं है तो अभिधेय राहित्यम नियमेन अंगीकुर्वताम्, तो ये जितने वाक्य हैं, सोमेन यजेत दधना जुहोति, ये सारे वाक्यों में दधि सोमादि शब्दानाम अर्थ शून्यत्व, ऐसे शब्दों का अर्थ शून्यत्व हो जाएगा। ननु केन उक्तम, आगे आपका पाठ क्या है? अभिधेय, हाँ, यकार आपकी पुस्तक में है, यकार यकार जोड़ दीजिए। हमारे इसमें अभिधेय है, अभिधेय राहित्यम इति आशंक्य। ये अभिधेय राहित्य क्या है, इसकी शंका करते हैं। इति आशंक्य आह,
भाष्य में प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण भूतम चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन कूटस्थ नित्यम भूतम नोपदिशति इति को हेतुः। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण, ऐसा पाठ है आपका, उसमें कोई टिप्पणी है? नंबर बोल के क्या लाभ है, तो वहां पढ़ो। विधि अधिकम पुस्तके विवेचना अनुपालना। इसका अर्थ क्या है, तो फिर से पढ़ोगे। विधि तत्शेष ये पाठ लिखित पुस्तक में नहीं है, तो ठीक है, हमारे सभी पुस्तकों में है, लेकिन कहीं कहीं नहीं है तो विचारणीय है, ऐसे लिखा है वहां बड़े महाराज जी ने। प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण, केवल इतना ही पाठ है ना, वास्तव में हमारे पुस्तकों में पाठ क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेक, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च इति, प्रवृत्ति निवृत्ति दीर्घ, फिर तयोः विधि ही, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि, फिर तत्शेष, तत् से क्या लेंगे, विधि। तो वहां क्या समास विग्रह होगा, तत् से लेंगे तस्य, तस्य शेष, मतलब विधेय शेष, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि का जो शेष होगा, शेष का अर्थ यहां साध्य साधन रूप, मतलब कारक बनेगा, प्रवृत्ति के लिए कारक बना अथवा निवृत्ति के लिए कारक बना। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का जो कारक बनता है, जो शेष है, व्यतिरेकेण, तद व्यतिरेकेण भूतम चेद वस्तु, उससे अगर कोई एक ऐसी सिद्ध वस्तु हो, उपदिशति शास्त्रम, ऐसे भव्यार्थत्वेन, जो भव्य अर्थ है, मतलब जो अभी सिद्ध नहीं है, धर्म के लिए, पुण्य के लिए, तो कूटस्थ नित्य भूत ब्रह्म को उपदेश क्यों नहीं करेगी? क्या कहा है देखो, वैसे टीका में इसको स्पष्ट कर दिया है। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि उसका शेष है, जो भी कर्म इत्यादि, उसमें सोम दधि इत्यादि कारक रूप से उपयोगी होते हैं, जो भूत वस्तु है। तो आप कहते हो कि वेद उनका भी उल्लेख करता है, और उससे जो सिद्ध होगा वो भव्य अर्थ है, स्वर्ग आदि। तो ब्रह्म को जो कूटस्थ नित्य है, वो भी भूत वस्तु है, उसका उल्लेख क्यों नहीं करेगा वेद? ऐसे अब देखिए टीका में, कार्यातिरेकेण, कार्यातिरेकेण उसका अर्थ आपको लिखना है वहां, प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों, टीका में प्रवृत्ति इति जो प्रतीक है, उसके बाद कार्यातिरेकेण का अर्थ क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण, क्योंकि मूल में वो दिया है। प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण भव्यार्थत्वेन, भव्य अर्थ स्वर्ग आदि अथवा धर्म, जो भी कहिए, भव्यार्थत्वेन कार्य शेषत्वेन, कार्य का शेष होकर, दध्यादि शब्दों भूतम वक्ति, वेद, वेद दध्यादि शब्द जो भूत है उसको बताता है, वक्ति चेत, तो ये तो आप स्वीकार करते हो मीमांसक। तर्हि सत्यादि शब्द कूटस्थम न वक्ति इति अत्र को हेतुः, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये शब्द कूटस्थ को नहीं बताएगा, इसमें क्या हेतु है? इन कूटस्थस्य अक्रियात्वात् उत अक्रियाशेषत्वात् वा इति प्रश्न। इसलिए नहीं बताता है क्योंकि कूटस्थ अक्रिया है, क्रिया रूप नहीं है, अथवा क्रिया का शेष नहीं है, उत अक्रिया शेषत्व, अक्रिया का, हाँ, उत अक्रिया शेषत्व,
अक्रिया का शेष है, मतलब अक्रिया है अथवा अक्रिया का शेष है, इस प्रकार से कूटस्थ। ननु दध्यादेः कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वात् उपदेशः न कूटस्थस्य अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य निरस्यति। दध्यादि कार्य से अन्वित है, कार्यान्वयी है, किसी न किसी कर्म में, जैसे दधना जो होती तो उसको जोड़ दिया, सोमेन यजेत उसको जोड़ दिया, तो कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वात् उपदेश है। तो सीधे कार्य में नहीं है, लेकिन कार्य से जुड़ने से कार्यत्वेन उनका उपदेश हो जाता है, कार्यत्वात् उपदेश है। लेकिन आपका जो ब्रह्म है वो तो ऐसा नहीं है, न कूटस्थस्य, क्यों? वो तो अकार्य रूप है, अकार्यत्वात्। मतलब पूर्व पक्षी ने एक समाधान दिया, सिद्धांत ने क्या कहा कि अगर आप कहते हो कि वेद दधि सोम इत्यादि को बताता है जो भूत वस्तु है, तो ब्रह्म को भी बता सकता है, वो भी भूत वस्तु है। बोलते हैं नहीं, दधि सोम इत्यादि में विशेषण विलक्षणता क्या है? वो कर्म के साथ जुड़ जाते हैं, आपका ब्रह्म कर्म के साथ जुड़ेगा नहीं। कूटस्थस्य अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य निरस्यति। नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति। जो भूत वस्तु है वो क्रिया रूप नहीं होगा। भूतम उपदिश्यमानम क्रिया न भवति, तो वो तो सिद्ध ही है, वो उपदेश मात्र से वो क्रिया नहीं हो जाएगी। जैसे दधि सोम भी भूत वस्तु ही रहेंगे, उसका क्रिया के साथ आप संबंध बना रहे हो, लेकिन वो क्रिया रूप नहीं है, वो भूत रूप है, सिद्ध वस्तु है। ठीक है। दध्यादेः कार्यत्वे कार्याभेदे शेषत्व हानि अतो भूतस्य कार्यात् भिन्नस्य दध्यादेः शब्दार्थत्वं लब्धम इति भावः। दध्यादि जो है वो, ये देखिए एक थोड़ा बता देता हूं, ब्रह्म सूत्र में ऐसा बहुत विचार आते रहेगा, तो आप कहोगे मुझे तो भगवान का नाम लेना है, और यहाँ तो दधि और सोम और कार्य और भूत ये सब चल रहा है, एक। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्राभाकर कुछ मानते हैं, तो अगर कोई ऐसे विचार करता है कि हम तो प्राभाकर दर्शन ही नहीं पढ़े हैं, हमको न कर्मकांड का कुछ ज्ञान है और न जीवन भर उसको छूने वाले हैं, तो इतना सब पढ़ के कोई अगर पूछेगा कि आपने आज क्या पढ़ा, तो हम अगर हमारी बुद्धि में कुछ प्रकट नहीं होता है कि क्या ऐसे ही कुछ विचार चल रहा था, दधि कर्म इत्यादि इत्यादि, ये उन लोगों की समस्या थी जो भगवान भाष्यकार के समय वेद को लेकर विचार करते थे, जब मीमांसक बहुत प्रसिद्ध थे, प्रबल थे। तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस प्रकार से लिखा और फिर टीकाकारों ने उसी को जोड़ के उसका विस्तार किया। आधुनिक समय में जो साधक होते हैं उनका मुख्य शत्रु क्या है? काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये इनके शत्रु हैं। उनको कहीं कामना है, कहीं क्रोध है, कहीं मद है, कहीं लोभ है, कुछ है। उनके राग द्वेष इनके शत्रु हैं। उनको ये बिल्कुल प्राभाकर और भाट क्या कहते हैं उनसे इनको ज्यादा संबंध नहीं। तो फिर कोई प्रश्न करेगा तो फिर हमें ब्रह्म सूत्र पढ़ना है कि नहीं? तो आप पढ़ते रहो, और इसमें जहां जहां जो मुख्य ऐसे उपदेश हैं जो सीधे वेदांत को बताते हैं, वो आपका मुख्य ग्रहण विषय। लेकिन शम दमादि से संपन्न होकर श्रवण करना, ये एक अभ्यास हो जाएगा आपका, कि हम सतर्क होकर श्रवण करें, और श्रवण के समय ये जो काम क्रोध राग द्वेष जितने हैं उनको दूर रखें।
अमानित्वम, अदम्भित्वम, इसको बनाए रखें, ऐसे श्रवण करें, वो मुख्य उद्देश्य है। और फिर धीरे धीरे जब जहां कोई प्रसंग आएगा जो सीधे आपको ज्ञान बताता है, जैसे आगे आएंगे कि इस उपनिषद में इस शब्द का क्या अर्थ है, कठोपनिषद में अथवा मुंडकोपनिषद में, बृहदारण्यक इत्यादि में, तो वो सीधे बोध कराएगा। और जहां ऐसे प्रसंग आते हैं तो आपको समझना है कि मुझे तप करना है, अन्य तप तो हम कर नहीं, 4 घंटे बैठने की तो सामर्थ्य है नहीं, और कहीं ऊपर जाके तो वहां तो रहेंगे नहीं, ठंड बहुत है, भोजन की समस्या है। तो यही तप समझ लो आप, एक कमरे में बंद होकर गर्मी में अध्ययन यही तप है हमारा। और पद वाक्य प्रमाण जो परंपरा से हैं उसी को पढ़ना ठीक से। लेकिन मुख्य ये ध्यान रखना कि इस अध्ययन के समय भी अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब बना रहे, सद्गुण संपन्न होकर अध्ययन करें। देखिए, दध्यादे है कार्यत्वे, दध्यादि जो है कार्यत्वे, कार्य अभेदे, उनका अगर कार्य से अभेद करोगे तो शेषत्व हानि हो जाएगी, वो कर्म का शेष है, कार्य से अभिन्न होकर उसमें शेषत्व नहीं रहेगा। अतो भूतस्य कार्यात् भिन्नस्य दध्यादेहे, जो भूत वस्तु है दध्यादि, वो कार्य से भिन्न है, कार्यात् भिन्नस्य शब्दार्थत्वम लब्धम, तो वो शब्द का अर्थ तो है, शब्द का अर्थ है कि कर्म से विलक्षण कुछ चीज वो बता रहा है। तो ब्रह्म भी ऐसे ही कर्म से विलक्षण कुछ चीज है जिसको वेद बता रहा है। जैसे दधि कर्म से विलक्षण है, उसको वेद बताता है, तो ब्रह्म भी ऐसा ही है। द्वितीयम शंकते अक्रियात्वे अपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत्, अक्रियात्वे अपि, ठीक है वो क्रियापरक नहीं है, लेकिन भूत वस्तु क्रिया का साधन होने से क्रियार्थ एवं भूतोपदेश, जैसे दधि, सोम इत्यादि। ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहेगा नैष दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए टीका में, क्रियार्थ है कार्य शेष पर है, तो दधि, सोम इत्यादि कार्य शेष पर है। कूटस्थस्य तु अकार्य शेषत्वात् न उपदेश, कूटस्थ ब्रह्म तो कार्य का शेष नहीं है, इसलिए उसका उपदेश वेद नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा था ना कि ऐसी कोई वस्तु का उपदेश ही वो नहीं कर रहा है जो कर्म से न जुड़ी हो, तो ऐसा नहीं है, सिद्धांति कहना कहता है। भूतस्य कार्य शेषत्वम शब्दार्थत्वाय फलाय वा, भूत वस्तु जो है वो कार्य का शेष शब्दार्थ के लिए है अथवा फलाय, फल के लिए। न आद्य ऐसा दोष इति दध्यादेहे कार्यशेषत्वे सति अपि शब्देन वस्तु मात्रमेव उपदिष्टम न कार्यान्वयी शब्दार्थ अन्वितार्थ मात्रे शब्दानां शक्ति ग्रहणात् इत्यर्थः। दध्यादेहे कार्यशेषत्वे सति अपि, दध्यादि जो है कार्य के शेष, दध्यादेहे कार्यशेषत्व तो है उसमें, सति अपि शब्देन वस्तु मात्रमेव उपदिष्टम, शब्द के द्वारा केवल वस्तु ही बताई गई है, न कार्यान्वयी शब्दार्थ, कार्य से अन्वित शब्दार्थ नहीं बताए। अन्वितार्थ मात्रे शब्दानां शक्ति ग्रहणात्, शब्दों की शक्ति अन्वित, कार्य से अन्वित होंगे तभी ग्रहण होगी। अन्वितार्थ मात्रे शब्दानां शक्ति ग्रहण, इनके मत में ऐसा है। ये वो दो मत है, इसको थोड़ा अगले पाठ में कहीं विषय आएगा तो बताएंगे।
दधना जुहोती में जो भी याग करोगे तो उस याग का ये शेष होगा, उसमें कारक रूप से इसका उपयोग हो जाएगा ऐसे। तो लेकिन दधि शब्द से केवल वस्तु बताई गई है, तो केवल तो सिद्धांति मुख्य क्या कहता है कि केवल वस्तु का बोध होता है, उसको कर्म के साथ जोड़ना, क्रिया के साथ जोड़ना, नहीं जोड़ना वो विकल्प है, वो अन्य है। ब्रह्म का भी बोध होता है, जैसे केवल दधि नाम की चीज है उतना तो बोध हो ही गया, फिर कर्म से जोड़ना नहीं जोड़ना वो एक दूसरी चीज है। आप दो चीज एक साथ ही क्यों मानते हो कि बोध भी हो शब्द से और कर्म से भी जुड़े? हम केवल कहते हैं कि बोध हो जाएगा, फिर कर्म से जुड़े नहीं जुड़े वो भिन्न विषय है। तो शब्द की शक्ति जो है वो अन्वित अर्थ में होती है, कार्यान्वयी शब्द में नहीं। न कार्यान्वयी शब्दार्थ है, वहां स्वल्प विराम करना है तो कर दीजिए। अन्वितार्थ मात्र शब्दानाम शक्ति ग्रहणात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।